Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, Top 15 General Knowledge Question Answer Series or Topic Explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching! हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शेजल राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीआई पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। पहली जानकारी यह है कि स्टडी विथ वीआई आप सभी के लिए घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रही है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमसे भरवा सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस के साथ आपको साइबर के मिनिमम चार्जेस पे करने होंगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजना होगा और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। यदि आप भी इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हो तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और कीजिए हमें कॉल। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मोबाइल नंबर रिपीट कर देती हूँ 7256058976। या फिर आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है studyWithVI83@gmail.com STUDYWITHVI83@gmail.com। अब दूसरी जानकारी यह है कि स्टडी विथ वीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे टीम के साथ काम करने के लिए टीम के साथ जुड़ सकते हो, हमारे कोर्सेस में एनरोल कर सकते हो, अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से अपने ज्ञान कोश को बढ़ा सकते हो। और इतना ही नहीं, आप विभिन्न सोशल मीडियाओं के थ्रू हमें जुड़ सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com STUDYWITHVI.com। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और ये टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ होने वाले टॉपिक्स हैं। तो इसी के साथ आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। जी हाँ, कितना कन्फ्यूजन होता है ना, कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन, कहाँ पे द। एन का तो चलो समझ में आता है भाई, द और ए का क्या, वो कितना कन्फ्यूजिंग है। फिर अगेन द भी नहीं, द और दी में क्या फ़र्क है, फ़र्क है या नहीं है? बताऊँगे अभी नहीं, अपने वीडियो में। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है और याद रखना, आर्टिकल की एक गलती सेंटेंस की मीनिंग बदल देगी। बता दूँ कैसे? अगर मैंने बोला ही इज़ अ बॉय और ही इज़ द बॉय, देखने के लिए तो दोनों भी सेम ही तो है, ये एक लड़का है। जी हाँ, हिंदी में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रांसलेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, सिर्फ बोला है एक लड़का है। लेकिन जब मैं द के साथ बोलूँगी ही इज़ द बॉय, तब हम सोचेंगे ना कि अच्छा ये वो स्पेसिफिक लड़का है, कोई निश्चित है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। आर्टिकल्स शुरू करने से पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये दो चीज़ें जान लेते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, स्पेसिफिक, कोई ऐसी चीज़ जो इकलौती हो, जो निश्चित हो, जो कभी नहीं बदलेगी, उसे हम बोलेंगे डेफिनेट। और उसी का उल्टा होगा इनडेफिनेट, अनिश्चित, जो बदल सकती है, जो
कहीं पे भी फिक्स ना हो। तो आर्टिकल्स दो भागों में बांटे जाते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, वो है द, और इनडेफिनेट में आर्टिकल्स आते हैं ए और एन। आपको तो अभी से ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ही हमने ए एन द को डिवाइड कर लिया, अब तो समझना बहुत आसान है। इनडेफिनेट में हमने ए और एन इसीलिए रखा है क्योंकि कई बार ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन द की जगह पे कोई और आ ही नहीं सकता, इसलिए वो डेफिनेट है। बहुत स्मार्ट हो आप लोग अगर आपने ए एंड द को थोड़ा बहुत भी समझ लिया है, सिर्फ इतनी सी बात से डेफिनेट कौन है और इनडेफिनेट कौन है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे एन, और एन की भी बात करने से पहले आर्टिकल्स के कुछ रूल्स बता देती हूँ। ये रूल्स तो है ही, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस हम अपनी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। रूल्स ये है, आर्टिकल कभी भी प्लूरल नाउन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जैसे एप्पल्स, बनानास, पीकॉक्स, टेबल्स, चेयर्स, फ्रूट्स। जैसे इन सब के साथ एस जुड़ा है, यानी प्लूरल है, यानी एक से अधिक है, बहुवचन है। इनके लिए हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे रूल की, वो है हम प्रोनाउन के लिए प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं करते। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि ताजमहल, महाराष्ट्र, इंडिया, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। इनके लिए हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें एक्सेप्शन है, आगे आगे पता चलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एन की बात कर लेते हैं। एन का यूज़ हम उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिनकी शुरुआत वॉवल साउंड से होती है। वॉवल साउंड यानी क्या? पहली बात तो वॉवल यानी क्या? वॉवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल हैं, इनसे निकलने वाले साउंड को हम वॉवल साउंड कहते हैं। तो जिस शब्द की शुरुआत वॉवल साउंड से, अब चाहे स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो या ना हो, लेकिन हम जब बोलेंगे तो उस वर्ड की शुरुआत तो जब उन वर्ड्स की शुरुआत में हमें वॉवल साउंड हो, मैंने क्या बताया, चाहे उनकी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो या ना हो, लेकिन जब हम उस वर्ड को बोलेंगे तो जब हम उस वर्ड को बोलते हैं तो हमें पहला साउंड ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 में से कोई एक आए तो उनके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, एप्पल, ए, ओके, इसीलिए एन एप्पल। एन आइसक्रीम, आई का साउंड आ रहा है, एन आइसक्रीम। एन अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है। एन ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है। एन ऑनेस्ट, एच है यहाँ पे देखिए, लेकिन हम क्या हॉनेस्ट बोलते? नहीं, एच साइलेंट है। ऑनेस्ट बोलते तो एन का साउंड आ रहा है। एन ईगल, ई का साउंड आ रहा है। अब यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी के लिए हम एन लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी यू से शुरू तो हो रहा है, लेकिन जब हम बोलते तो य का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं ए की। ए का एक सिंपल सा यूज़ होता है जब हिंदी में एक होता है, कोई एक वचन वाली चीज़ें होती है, उसके लिए हम ए लगाते हैं। ए का यूज़ कॉमन नाउन के लिए होता है जब वो सिंगुलर है, जैसे ए टेबल, ए बुक, अ पेन,
अ भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, ठीक है। अ बॉय, अ गर्ल, अ क्लास। अब हम बात करेंगे द की। द का यूज़ हम एक स्पेसिफिक, एक निश्चित चीज़ के लिए करते हैं या एक ऐसी चीज़ के लिए करेंगे जो पूरी दुनिया में या कहीं पर भी वो एक ही हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके जैसा कोई भी ना हो, उसका हूबहू कोई ना हो उसके लिए। जैसे हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अगर मैंने सिर्फ बोला होता नरेंद्र मोदी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कहाँ के है, क्या है, कौन है, कुछ निश्चित नहीं है। जैसे शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे नरेंद्र मोदी भी प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन मैंने जब बता दिया कि भारत के, मैंने निश्चित रूप से बताया, तो इसीलिए द। वैसे ही दिस इज़ द पेन विच यू गिफ्टेड मी, ये वही पेन है जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। मैं उसी पेन की बात कर रही हूँ जो गिफ्ट में आई थी। मैं सिर्फ बोलती दिस इज़ अ पेन या इट इज़ अ पेन, तो सिर्फ होता ये एक पेन है, मामूली सी पेन, कोई खासियत नहीं है। अब द में कुछ एक्सेप्शंस है। जिन कंट्री के नाम प्लूरल से शुरू हों, प्लूरल साउंड आते हैं, जैसे एस जुड़ा होगा उनके नाम में, जैसे नीदरलैंड्स, तो हम बोलेंगे द नीदरलैंड्स। फिलीपींस, द फिलीपींस। आइसलैंड, द आइसलैंड्स, ठीक है। अब द का यूज़ हम उन कंट्री के नाम, वैसे प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता, कंट्री के नाम भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्योंकि वो प्लूरल में है इसीलिए हमने द लगाया। वैसे ही जिन कंट्री के नाम के साथ किंगडम, रिपब्लिक या स्टेट, इन तीनों में से कोई एक वर्ड जुड़ा हो तो हम द बोलते हैं। जैसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब द और दी का फ़र्क जान लेते हैं। हाँ, वैसे हम द सन, द मून, द स्टार्स ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पूरी दुनिया में एक ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं द और दी। देखिए, हमने देखा कि द प्रॉपर नाउन के लिए भी यूज़ होता है, द निश्चित चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो एक प्रॉपर नाउन की शुरुआत वॉवल साउंड से हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एक प्रॉपर नाउन की शुरुआत वॉवल साउंड से हो, ठीक है, जो कि द के एक्सेप्शन में है, ठीक है। मतलब जिन कंट्रीज़ के नाम के आगे किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक जुड़ा हो या जिन कंट्रीज़ के नाम में एस हो, प्लूरल फॉर्म में हो, अगर इनमें से किसी की भी शुरुआत वॉवल साउंड से हो तो हम द नहीं, उनको दी बोलेंगे। लिखा जाता है द, THE, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। द आइसलैंड्स, इसको हम दी आइसलैंड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आई का साउंड है। दी अर्थ, द अर्थ भी बोल सकते हो। जिसको द और दी का फ़र्क नहीं पता है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, दी अर्थ, ठीक है। बाकी द सन, द मून, द यूनाइटेड किंगडम। और द का एक और एक्सेप्शन है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नाम भी हम द के साथ बोलेंगे। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, भले ही सब प्रॉपर नाउन हो। तो आई होप आपको आर्टिकल्स क्लियर हुए होंगे। मैं शॉर्ट में बता दूँ, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के लिए करते हैं जो कि कॉमन नाउन और सिंगुलर होते हैं। द का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक यानी निश्चित चीज़ों के लिए करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फेमस बिल्डिंग्स, जिन कंट्रीज़ के नाम के साथ स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक जुड़ा हो, और जिन कंट्रीज़ के नाम में एस लगा हो यानी वो प्लूरल फॉर्म में हो। द और दी में क्या फ़र्क है? अगर जो द के एक्सेप्शंस है यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग, कंट्री के नाम, और जो चीज़ें निश्चित है
डेफिनेट है, लेकिन उनकी शुरुआत वॉवल साउंड से हो रही है, तो हम एन का यूज़ नहीं करेंगे और दी का यूज़ करेंगे। एन का यूज़ कहाँ पे होता है? जो चीज़ें इंडेफिनेट होती है और उनकी साउंड वॉवल साउंड से शुरू हो, उनका प्रोनाउंसिएशन जब हम करें तो हमें सबसे पहले वॉवल साउंड आए, ऐसे शब्दों के लिए हम एन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस अच्छे लगते हो, यूज़फुल लगते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।